स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है लंग कैंसर। स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर को। लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यूज ऑफ द लंग। फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यूज में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। The cells continue to divide without any control and form tumors. सेल्स किसी कंट्रोल के बगैर ही तकसीम होना जारी रखते हैं और रसौलियाँ यानी ट्यूमर्स बना देते हैं। The cellular growth में also invade adjacent cells beyond the lungs. और ये सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरे करीबी टिश्यूज़ में भी दाखिल हो सकती है और उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। The most common symptoms are shortness of breath. सबसे आम अलामात में सांस की तंगी, कफिंग खांसी, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, ऐसी खांसी जिसमें ब्लड शामिल हो, एंड वेट लॉस और वज़न में कमी। तो स्टूडेंट्स हमने बात की, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की लंग कैंसर की कि लंग कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। सेल्स बगैर किसी कंट्रोल के डिवाइड होना जारी रखते हैं और इस तरह रसौलियाँ यानी ट्यूमर्स बना देते हैं और ये सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर करीबी टिश्यूज़ में भी दाखिल हो सकती है और वहाँ भी नुकसान पहुँचा सकती है। और लंग कैंसर की आम अलामात में सांस की तंगी, कफिंग खांसी यानी ऐसी खांसी जिसमें ब्लड हो, एंड वेट लॉस और वज़न में कमी है। Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths and is responsible for more than 1.3 million deaths worldwide annually. कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह फेफड़ों का कैंसर है और ये कैंसर दुनिया भर में सालाना 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख अमवात का जिम्मेदार है। The main causes of any cancer include carcinogens. कैंसर की सबसे बड़ी वजह कार्सिनोजेंस हैं यानी कि सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, जो कि सिगरेट के धुएं में मौजूद हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? दैट काज कैंसर, जो कैंसर का सबब बनते हैं। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस शामिल हैं, एंड वायरल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन शामिल हैं। यानी कि किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेंस जैसे कि सिगरेट के धुएं में है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शन है। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर और तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। और तंबाकू नोशी ना करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 कार्सिनोजेंस। सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कार्सिनोजेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर काज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह फेफड़ों का कैंसर है और ये कैंसर दुनिया भर में सालाना 1.3 मिलियन अमवात का सबब बनता है। किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेंस हैं यानी कि जो जैसे कि सिगरेट के धुएं में मौजूद हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और वायरल इन्फेक्शन है। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। तंबाकू नोशी ना करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। चूँकि सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, इस वजह से जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग के बारे में। पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। पैसिव स्मोकिंग भी लंग कैंसर की वजह है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर्स स्मोकिंग, यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. वो कह रहा है कि सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला धुआं
इस धुएं से ज़्यादा खतरनाक है जो कि फिल्टर वाले किनारे से निकलता है। चूँकि वो फिल्टर वाले किनारे से निकल रहा है तो ज़्यादातर कार्सिनोजेंस फिल्टर में ही रह जाते हैं, लेकिन जो जलते हुए किनारे से धुआं निकल रहा है वो डायरेक्ट दूसरे के लंग्स में जाता है और उसमें ज़्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। इस वजह से पैसिव स्मोकिंग भी कैंसर की वजह बन सकती है। Eliminating तंबाकू स्मोकिंग इज अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक इब्तदाई मंजिल स्मोकिंग का खात्मा है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि पैसिव स्मोकिंग भी फेफड़ों के कैंसर की वजह बन सकती है। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है कि किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना। वो कह रहा है कि सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला धुआं ज़्यादा खतरनाक है उस धुएं से जो कि फिल्टर वाले किनारे से निकल रहा है। और फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक इब्तदाई कदम यही है कि तंबाकू नोशी को ख़त्म किया जाए, स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए। स्टूडेंट्स, आज हमने लंग कैंसर के बारे में पढ़ा कि फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। सेल्स किसी कंट्रोल के बगैर ही तकसीम होना जारी रखते हैं और रसौलियाँ यानी ट्यूमर्स बना देते हैं। ये सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरे करीबी टिश्यूज़ में भी दाखिल हो सकती है। और फेफड़ों के कैंसर की अलामात क्या हैं? सांस की तंगी, खांसी जिसमें खून की खांसी शामिल है, और वज़न में कमी। किसी भी कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेंस हैं, जैसे कि सिगरेट के धुएं में होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन से शामिल हैं और वायरल इन्फेक्शन। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। तंबाकू नोशी ना करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बहुत कम होता है क्योंकि सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कैंसर से होने वाली अमवात में सबसे बड़ी वजह फेफड़ों के कैंसर से है और ये कैंसर दुनिया भर में सालाना 1.3 मिलियन यानी 13 लाख अमवात का जिम्मेदार है। फिर हमने बात की कि पैसिव स्मोकिंग भी लंग कैंसर की वजह बन सकती है। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है कि किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना। सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला धुआं इस धुएं से ज़्यादा खतरनाक होता है जो फिल्टर वाले किनारे से निकलता है। फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक इब्तदाई मंजिल ये है कि स्मोकिंग का खात्मा किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम लंग कैंसर से रिलेटेड एक डायग्राम को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नज़र आ रही है, यानी कि कैंसरस मैस बना हुआ है। जब सेल्स बगैर किसी कंट्रोल के तकसीम होना जारी रखेंगे तो वो वहाँ पे सेल्स का एक ढेर बना देंगे और उस ढेर को हम कहेंगे कैंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लंग कैंसर। लंग कैंसर की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू सेल डिवीजन की बीमारी है। सेल्स किसी कंट्रोल के बगैर ही तकसीम होना जारी रखते हैं और रसौलियाँ यानी ट्यूमर्स बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर की अलामात क्या हैं? तो लंग कैंसर की अलामात में हमने पढ़ा है सांस की तंगी, खांसी यानी ऐसी खांसी जिसमें खून शामिल है, और वज़न में कमी। डिफाइन पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग की तारीफ करें तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना, और ये भी लंग कैंसर की वजह हो सकती है। सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला जो धुआं है वो उस धुएं से भी ज़्यादा खतरनाक होता है जो फिल्टर वाले किनारे से निकलता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने लंग कैंसर की डेफिनेशन की है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने फिर इसकी सिम्टम्स के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने बात की काजिज़ के बारे में कि लंग कैंसर की काजिज़ क्या हैं, और फिर हमने पैसिव स्मोकिंग के बारे में बात की, और लास्ट में हमने लंग कैंसर से बचाव के बारे में बात की कि कैसे बच सकते हैं स्मोकिंग को ख़त्म करके, और साथ में हमने इस डायग्राम को भी डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।